रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मालिक कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्द व सना और हुजूर ताज़दार अंबिया खातमुन नबिय्यीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद सलाम पेश करने के बाद हम्द व सना उस मालिक कायनात के लिए जो खालिक मुस्तफ़ा है और सलातो सलाम उस पर जो हबीब किबरिया है। हम्द व सना उसके लिए जो रब्बुल आलमीन है। सलातो सलाम उस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। हम्द व सना उसके लिए जो मालिकी यौमिद्दीन है और सलातो सलाम उस पर जो शफ़ीउल मुज़निबीन है। हम्द व सना उसके लिए जो अहसनुल खालिकीन है। सलातो सलाम उस पर जो खातमुन नबिय्यीन है। हम्द व सना उसके लिए जो गफूरुर रहीम है। सलातो सलाम उस पर जो आला खुल्के अजीम है। हम्द व सना उसके लिए जो अलीमो कदीर है। सलातो सलाम उस पर जो सिराजुम मुनीर है। हम्द व सना उसके लिए जो समीओ बसीर है। सलातो सलाम उस पर जो बशीरो नज़ीर है। हम्द व सना उसके लिए जो गफूरो शुकूर है और सलातो सलाम उस पर जो जाअकुम मिनल्लाहि नूर है। हम्द व सना उसके लिए जो साहिबे फजले अजीम है। सलातो सलाम उस पर जो हुद फजले अजीम है। हम्द व सना उसके लिए जो रहीमो वदूद है। सलातो सलाम उस पर जो साहिबे मकामे महमूद है। हम्द व सना उसके लिए जो रहीम व रहमान है। सलातो सलाम उस पर जो साहिबे कुरान है। सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने हमें दर्से कुरान महाना में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। आज सबसे पहली बात ये अर्ज़ करूँ, चूँकि मैं इस मस्जिद में मगरिब और इशा बहुत कम हाजिर होता हूँ, दूसरी मसाजिद में जाता हूँ तो वहाँ पर टाइम 9:15 का था नमाज का। तो 2-3 जगहों और पर भी हाजिर हुई इन दिनों में तो 9:15 का टाइम देखा तो मैंने मैसेज में भी 9:15 ही लिख दिया था। मुझे यही था कि हर तरफ यही टाइम हो चुका है तो इसकी माजरत मेरे इल्म में नहीं था कि यहाँ अभी 9 बजे का ही टाइम है। जाहिर सी बात है कोशिश यही होनी चाहिए हर एक की कि वो मस्जिद में बाजमात आकर नमाज अदा फरमाएँ और साथ ही भी दर्स कुरान में शुरू से ही शिरकत फरमाएँ। तो इस तरह चूँकि बाज़ औक़ात शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, फिर बात का असर नहीं रहता। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस बात को ज़रा वाज़ेह कर दूँ। तो खैर नीयत जिनकी थी बाजमात हाजिर होने की और इस वजह से नहीं हो पाए, मालिक कायनात के दरबार में कभी उम्मीद है कि अल्लाह अजर अता फरमा देगा। मालिक कायनात जल्ला जलालुहु ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया और उम्मती होना ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी शान है। और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को मालिक कायनात ने ऐसा बनाया कि कुल कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम की मरहून मिन्नत है।
हुजूर हैं तो सब कुछ है, हुजूर नहीं है तो कुछ नहीं है। जो भी है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को मालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, पारा 22 सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 57 है। फरमाया इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक वो जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, इज़ा पहुंचाते हैं, किसको? अल्लाह और उसके रसूल को। फरमाया उन पर अल्लाह की दुनिया और आखिरत में लानत है। यहां पर एक बात बड़ी समझने वाली है। आप किसी को इज़ा पहुंचाते हैं ना, तो उसका तो जाहिर बात है कोई जिस्म होगा तो उसको कोई तकलीफ पहुंचेगी, कोई दिल के मामलात होंगे तो तकलीफ की सूरत हाल बनेगी। तो यहां पर फरमाया इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह, वो जो अल्लाह को भी इज़ा पहुंचाते हैं। हालांकि अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, उसकी मालिक कायनात ने अपनी जात को क्यों साथ काउंट किया, अपनी जात को क्यों यहां पर शामिल फरमाया? वो यही बताना मकसूद था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को तकलीफ देना ही रब को तकलीफ देना है, रब के गजब को दावत देना है जो हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ दे। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत ऐसी अजीम जात है कि जहां आप अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले बे इंतहा हैं, ज़मीन व आसमान में मौजूद हर महलूक हुजूर से मोहब्बत करती है। वहाँ बाज़ बदबातिन जो हैं करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बकवासात भी करते हैं। और आलमी सतह पर ये अफसोसनाक वाक़यात देखने को मिल रहे हैं कि कभी डेनमार्क में हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताही की जाती है हाके बनाकर, कभी किसी और मुल्क में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की जाती है, कभी बांग्लादेश में कोई उठ जाता है, कभी इंडिया में मामलात हो रहे हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत को एक निशाना बनाकर जो मुसलमानों के ईमानों को झंझोड़ा जाता है और चेक किया जाता है। और ये बात याद रख लें, ये जो वक्तम वक्तन ये मामलात होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी गैरत को चेक किया जाता है कि मुसलमान अभी कितना गैरतमंद रह गया है। कि पहले कभी होती थी तो ये सारे रोडों पर आ जाते थे, मामलात करते थे, एहतजाज रिकॉर्ड कराते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेक करते 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 अब ये हालत हो गई कि अब बस फेसबुक तक एहतजाज रह गया, फेसबुक तक बात रह गई है। मजीद आगे निकलने की वो रूटीन खत्म हो गई, वो मामला खत्म हो गए। तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है ये एक हसास और बड़ा नाजुक मामला है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में हम कतई किसी से ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का इस बारे में अमल क्या था। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस मामले में कितने एक्टिव थे हुजूर की ज़ात के बारे में। हजरत सालिम बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और बनी अमर बिन औफ के एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की। बनी अमर बिन औफ के एक शख्स ने, ये कबीले का नाम, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताही की। आज लिबरल कहते हैं हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, तुम क्यों शिद्दत पसंद हो? हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन, वो तो रहमत बनाकर भेजेंगे, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, माफ फरमा दिया करते थे, तुम क्यों इतने शिद्दत पसंद हो? तो हम कहते हैं यार हमारी बात याद रख लो, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दुआ उठाएगी। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के बारे में एक जर्रा बराबर अगर कोई ये कह देना कि हुजूर के जिस्म पाक पर मक्खी बैठा करती थी, हमें ये भी गवारा नहीं, हम इसको भी गवारा नहीं करते। इतना नफीस और लतीफ जिस्म मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जब ये मामला हुआ
कबीला बनी अमर बिन औफ के एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल असाबा फी तमीज़ सहाबा, जिल्द 4 सफ़ा नंबर 238 की ये रिवायत पाक में बयान कर रहा हूं। फरमाया, मन ली बिहाज़ल हबीस, ये हुजूर फरमा रहे, इस हबीस का बदला मेरी तरफ से बदला कौन लेगा इस हबीस से? ये हुजूर ने अपने सहाबा में फरमाया। जब ये वाक़या हुआ ना तो फ़ख़राजा इलैहि सहाबी सालिम इब्न उमैर, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी निकले जिनका नाम हजरत सालिम बिन उमैर रदियल्लाहु ताला। जब हुजूर ने ये फरमाया, इस बदबख्त ने, इस हबीस ने मेरी गुस्ताखी की है, इससे बेअदबी गुस्ताखी कर दी, तो कौन है जो मेरी तरफ से बदला ले इससे जाकर? तो सहाबी रसूल हजरत सालिम बिन उमैर निकले और निकलकर जब बाहर आए, फ़क़तलहु, फिर उस बदबख्त की गर्दन सहाबी रसूल ने उतार दी। यानी कि यहां पर जो बात बयान करना मकसूद है वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हर वक्त इस ताक में रहा करते थे कि हुजूर इशारा करें हम गर्दनें उतार भी देंगे, गर्दनें दे भी देंगे। हुजूर इशारा कर दें तो जान तो दी हुई उन्हीं की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और आगे आपको एक और बड़ा मशहूर वाक़या अल बदाया वन नहाया कि सफ़ा नंबर 305 जिल्द 3 और 4 के दरमियान ये बेरूत का जो छापा है उसमें ये नकल है। बदर का वाक़या आप सब जानते हैं। इस हवाले में जंगे बदर है, और जंगे बदर जब हुई तो मदीने शरीफ में ये शोर हो चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गुस्ताख कौन है। लोगों को ये पता चल गया था अबू जहल नाम का जो बदबख्त है ना, ये हुजूर का गुस्ताख है, ये हुजूर का बेअदब है। अब मदीने में लोगों को पता चल चुका है। अब जंगे बदर जो है ये मक्के में नहीं हुई, मदीने से वो तकरीबन 220 या चंद किलोमीटर का फासला है। तो वहां पर उस मैदान में मैदान बदर में जंगे बदर होती है। अब यहां पर एक नजारा है मोहब्बत का। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वाकया बयान करने लगे। आप फरमाते हैं मैं मैदान बदर में था, मैं खड़ा था तो मैंने अपने इर्द और गिर्द देखा, फनज़रतु अन यमीनी व शिमाली, मैंने अपने दाएं और बाएं देखा। दाएं बाएं क्यों देखा? फ़ाइज़न आना बैन गुलामैन मिनल अंसार, आप कहते हैं मैंने दाएं बाएं देखा, मेरे दाएं बाएं कोई बड़े पहलवान नहीं थे, कोई बड़े वो जुर्रत वाले, कोई बड़े बहादुर दिखने वाले सहाबा नहीं थे, या कोई ऐसे पहरेदार नहीं थे कि जो दुश्मन के वार से मुझे बचा लें। कहते मैंने जब देखा तो मेरी निगाह नीचे को गई, एक बच्चा इस तरफ खड़ा था, एक बच्चा इस तरफ खड़ा था। दो बच्चे खड़े थे, दो अंसार के बच्चे थे, मदीने के रहने वाले, वो दो बच्चे थे। कहते मैंने देखा फनज़रतु अन यमीनी व शिमाली, मैंने इधर उधर देखा, मेरे इधर भी और इधर भी दो बच्चे हैं। मैंने सोचा मेरे इर्द गिर्द तो पहरा देने वाला कोई इतना बहादुर नजर नहीं आ रहा कि अगर इधर से दुश्मन ने वार किया तो वो रोक लेगा, अगर इधर से वार किया तो वो रोक लेगा। आपका जहन ये था ये तो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, लेकिन आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं गई कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम है। चाहे छोटा सा बच्चा हो, चाहे 120 साल का बूढ़ा हो, मोहब्बत हमेशा जवान रखा करती है, मोहब्बत रसूल जवान कर देती है। तो कहते हैं मैं देख रहा था ये तो बच्चे हैं, और मैदान बदर में लश्कर भी उनका ज्यादा है, हमारे पास असलहा भी कम है, ये तो हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं फगमज़नी अहदहुमा, कहते हैं अभी मैं ये सोच ही रहा था तो एक ने मेरा हाथ फाड़ लिया, उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ के कहने लगे क़ाल या अम्मी अतारिफु अबा जहल, कहने लगे ए चाचा क्या तुम जानते हो अबू जहल कौन है? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूबे वारी को। मोहब्बत देखे, कहते हैं एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगे कि ए चाचा ये बताइए कि अबू जहल को जानते हैं आप? हम तो मदीने में रहने वाले हैं, हमें तो नहीं पता उस बदबख्त का चेहरा कैसा है, हम तो उसको पहचानते नहीं, हमने उसके बारे में सुना हुआ है
लेकिन हम इस तरह निकले हैं चिंगारते हुए, शेरों की तरह निकले हैं कि आज मैदान बदर में पता चला है कि हजूर का वो गुस्ताख भी आया है। अगरचे सामने पूरा आलम कुफर है, लेकिन ये वो वाले काफर हैं जिनके अंदर कुफर की पलीती है, लेकिन उसके बारे में हमें पता चला है वो बदबख्त कुफर की पलीते के साथ हमारे नबी का गुस्ताख भी है। लिहाजा बताइए तो सही वो अबू जहल है कहां? आपने कहा, कहते मैंने कहा नाम, मैं जानता हूं अबू जहल कौन से है, लेकिन बेटा ये बताओ मा हाजतुका इलैहि, बेटा तुम्हें उससे क्या काम है? तुम्हें उससे क्या काम है? कोई रिश्तेदारी, कोई मामला, कोई काम है? क्या काम है? तो अब कहते हैं कि जब मैंने पूछा ना कि तुम्हें उनसे क्या काम है, तो आगे से कहने लगे हमें खबर पहुंची है, हमें खबर पहुंची है कि रसूलुल्लाह को गालियां देता है, हमें खबर पहुंची है मेरे नबी के बारे में बकवास करता है, हमें खबर पहुंची है। और अब मदीने में रहते हैं, हमने मक्के में हाजिरी तो नहीं दी, हमारी उम्रें छोटी, हमने उस बदबख्त को देखा नहीं, लेकिन आज पता चला है कि शिकार हाथ आ गया है, शिकार हमारे शिकंजे में है, हमारे करीब में है। तो कहने लगे वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ऐ चाचा जान एक बात याद रख लें, अल्लाह की कसम, उस रब्बे कायनात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, लाइन राइतहु, अगर मैंने उस बदबख्त को देख लिया, ला युफारिकु सवादी सवादहु, कहते हैं उस वक्त तक अपना जिस्म उसके जिस्म से जुदा नहीं करूंगा जब तक या मैं खुद मर जाऊं या उसको ना मार दूं। ये मोहब्बत रसूल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में, और सहाबा भी कौन से? जो छोटी उम्र के हैं। कहते हैं हमने कसम खाई है, मैंने कसम खाई है उस वक्त तक उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके जिस्म से अपना जिस्म जुदा नहीं करूंगा, या तो वो नहीं है या फिर आज मैं नहीं हूं। कहते हैं हत्ता यमूतल आजलु मिन्ना, कहने लगे उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम में से कोई एक मर ना जाए। कहते हैं हमें जीने का हक ही नहीं है, जब हमारे रिडार में आ गया, जब हमारे खाते में आ गया, तो अब या मर जाएंगे या मार देंगे, तीसरी बात कोई नहीं होगी। ये नहीं होगा कि अबू जहल आके चलो जी मैं सॉरी कर लेना, ये नहीं होगा। वो कहे चलो जी मैं माफी मांग लेना, कहा ना, गुस्ताहे रसूल की एक सजा, गुस्ताहे रसूल की सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कहा गुस्ताख की एक ही सजा है, माफी मांग भी ले तो माफी नहीं है। उन लिबरल जेडे ना उन ढिड पीड़ शुरू ही आ गई, जो लिबरल है ना उन ढिड पीड़ शुरू, ओ ये क्या जी, उन पता है ना सी अगे जाके गुस्ताखियां करके माफियां मंग दिया, पता है ना। तो कहा गुस्ताखे रसूल के बारे में मसला याद रख ले, गुस्ताखे रसूल माफी मांग भी ले, माफी मांग भी ले तो इसकी माफी नहीं है, उम्मत पर लाजिम है कि इसकी गर्दन उतार दे। अगर वो मुसलमान था, मुर्तद हुआ, माफी मांग ली, कहा फिर भी गर्दन उतार दो, क्यों? कि ऐसे तो मजाक बन जाएगा, ऐसे तो मजाक बन जाएगा। जनाब एक बंदा गुजर रहा है, मिसाल के तौर पर मैं उसके अब्बे के मुंह पर मारूं थप्पड़, उसके अब्बे के मुंह पर थप्पड़ मारूं, अब्बा चाहे फांसी की हो, थप्पड़ मार के वो मेरे कहा पास आ जाए, कहते हैं तू मेरे मुंह प्यो दे मुंह थप्पड़ मारे। मैं कह यार आई एम वेरी सॉरी, माजरत, माफी चाहता हूं, मुझे बताएं पहली दफा भी वो माफ नहीं करेगा, लेकिन चलो बिल फर्ज वो माफ कर ही देता है। कोई दूसरा बंदा मोहल्ले से निकलेगा, वो भी मुंह तो छन्न मार करेगा, फिर क्या होगा? फिर ये उसके पास आएंगे, तुम्हें रिपे ने मुंह तो छन्न मारी, ओके यार सॉरी, माजरत, माफी चाहता हूं, बड़ी माजरत। वो कहेगा तुसी की भांडबाजी लगाई, आपने क्या काम शुरू किया हुआ? कोई इधर से उठता है मार के बाद में कहता है माफी, कोई इधर से उठता है मार के कहता है माफी। मैं कहते तेरे अब्बे की बात आ जाए तो तू माफी दूसरी मर्तबा नहीं देता, और जब इमामुल अंबिया की बात आ जाए, मुसलमान इतना बेगैरत नहीं हुआ कि वो माफ कर दे। कहा अभी इंडिया से आवाज उठी, कभी डेनमार्क से उठती है, कभी यूरोप के किसी गंद से कहीं मुंह उठाएगा और हुजूर की गुस्ताखी करेगा। ये अटल फैसला है, जहां से भी कोई बदबख्त मेरे हुजूर के बारे में बकवास करे, कहा ये माफी मांग भी ले, इसकी गर्दन उतार दो, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इसके आगे कोई फैसला नहीं, ताकि ये आगे पता चल जाए लोगों को कि ये वो जात है जिसके बारे में बात करने के बाद सॉरी भी कबूल नहीं हुई, सॉरी भी कबूल नहीं हुई। और बड़ा लोग कहते हैं जनाब ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं कहा चलो मैं तुम्हें अपनी तरफ से नहीं, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से बात कर दूं, हम हुजूर की बात कर लेते हैं।
करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का सुबुलुल हुदा व इरशाद में ये रिवायत पाक मौजूद है। हुजूर फतह मक्का के दिन जब तशरीफ ला रहे हैं और तशरीफ लाते हुए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है या नहीं बताएं जरा, है ना हुजूर रहमतुल लिल आलमीन। अब देखिए मेरे हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन कैसी है। मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, लम्मा सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अर्ज, जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अर्ज पर पहुंचे, वहां पर आकर आपने देखा एक कुतिया है, एक कुतिया है जिससे बच्चे दिए हुए हैं। 10,000 सहाबा का लश्कर आ रहा है, कुतिया के छोटे छोटे बच्चे दिए हुए हैं। मेरे हुजूर ने देख लिया, मेरे हुजूर की तवज्जो उस तरफ चली गई कि 10,000 का लश्कर आ रहा है, कोई ऊंटों पर है, कोई घोड़ों पर है, कोई पैदल है, कहीं बेतवज्जुही में इस कुतिया के बच्चों को रौंद करना चला जाए। इस कुतिया ये माँ है, इसको तकलीफ ना हो जाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी जिनको जाइल कहा जाता है, जाइल बिन सुराका, बाज़ ने जमील बिन सुराका लिखा, कहा जिनको ये कहा जाता है, एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी, कहा तुम यहाँ खड़े हो जाओ, जो भी काफिला आ रहा है उनको इशारा करते जाना कि जरा ध्यान से जाना, यहाँ कुतिया ने बच्चे दिए हुए हैं, कहीं बेतवज्जुही में कुतिया के बच्चों के ऊपर तुम्हारा पाँव ना आ जाए। ये मेरे नबी हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे हुजूर आ रहे, कुतिया के बच्चों का भी लिहाज कर गए। और वो हस्ती जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कायनात में अजीम तरीन हस्तियां हैं, सहाबी रसूल की ड्यूटी एक कुतिया के बच्चों के ऊपर लगा दी, पहरा वहां पर लगा दिया, कहा इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको अजियत नहीं पहुंचनी चाहिए, कहीं कुतिया का कोई बच्चा जो है किसी मेरे सहाबी के कदमों के नीचे आकर रोंदा ना चला जाए। तो ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ते हैं और एक बंदा आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल आमुल फतही व अला रासिही मिगफरु फलम्मा नज़ा जा रजुलन फक़ाल इन्न इब्न खदलिन मुतअल्लिकुन बिइस्तारिल काबती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिनको बुखारी पढ़ कर भी हुजूर की शान की समझदा है, मैं कहता हूं वो अपना ट्रीटमेंट जाकर कहीं से करवाएं, वो अपना इलाज करवाएं। अगर नहीं होता तो कराची चले जाएं अमीर अहले सुन्नत के कदमों में, वहां से नहीं होता तो वहां से फिर बरेली की टिकट लें, वहां भी नहीं होता नजफ शरीफ वो हुजूर गौसे पाक के दरबार में बगदाद शरीफ चले जाएं, वहां से ही होता मौला अली के कदमों में जाएं, वहां से ही होता मदीने में चले जाएं। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है पहली जगह पर ही सारा इलाज हो जाएगा, पहली जगह पर भी सारा कुछ हो जाएगा। कहा मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस पाक सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक 1846 हदीस पाक है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अनस बिन मालिक हाजिर होते हैं और आकर कहते हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए फतह मक्का वाले दिन मक्का शरीफ में आते हैं, बड़े फातहाना अंदाज से मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर एक हुद था, उसका उतारा जब नीचे रखा तो एक बंदा दौड़ता हुआ आ गया। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आकर कहा फकाला इन्न इब्न खतलिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपका गुस्ताह इब्ने खतल नहीं है या रसूलल्लाह, जो आपकी गुस्ताहियां किया करता था इब्ने खतल, वो जो आपको गालियां दिया करता था, वो आपको बुरा भला कहा करता था या रसूलल्लाह, वो इब्ने खतल आज डर रहा है। आका वो डरते हुए काबातुल्लाह की दीवार के अंदर चढ़ गया है। एक तरफ गिलाफे काबा है और दूसरी तरफ दीवारे काबा है। आका वो अंदर छुप गया है। मुतअल्लिकुन बि अस्तारिल काबाती, आका वो काबातुल्लाह के पर्दों के अंदर छुप गया है। मुझे बताए वो माफी मांग रहा था या क्या कर रहा था? वो भी तो डरा हुआ, वो छुप रहा था कि किसी तरीके में बच जाऊं। लेकिन बुखारी शरीफ में मेरे हुजूर ने फैसला फरमा दिया, फरमाया उक्तुलूहु, उसको वहां से निकालो और यहां सबके सामने उसकी गर्दन कलम कर दी। क्यों? कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दुआ उठाए क्यों, और गुस्साहे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कहा इसके आगे बात ही कोई नहीं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मौजूदगी में फैसला करवा दिया, अब हजरत ये अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हदीस पाक बयान फरमा रहे, आप फरमाते मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बात कौन सी कर दी उन्होंने, बच्चे तो छोटे छोटे हैं और ये इतना जज्बा, ये बात कौन सी कर दी। जबकि अबू जहल बदबस जो है वो तो बड़े कमांडरों के दरमियान में है। आजकल भी किसी को खतरा हो जाएगा
तो मुसलमान सिक्योरिटी कट गया ना तो मरजाइया बुला लेने मुसलमान कट गया ना कहने नहीं हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो तुम्हें मुसलमान हजम नहीं हो रहा है कैसे अजीब बंदे हो मुसलमान उनको पता है ना कि ये मुसलमान है दाढ़ी मुंडा भी हो तो हुजूर के इश्क की चिंगारी भड़क उठेगा तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी बन जाता है पता है कि ये मुसलमान है इसके सीने में जो मोहब्बत रसूल की शम्मा है ना ये बेअमला भी है ये चरसिया जवारे भी है लेकिन जब हुजूर की बात आ जाती है ना तो इसकी आंखें खुल जाती है कहता है ना बाबा ना हम बेअमल हो सकते हैं हम गुनाहगार हो सकते हैं गद्दार नहीं हो सकते हाँ गुनाहगार हो सकते हैं गद्दार नहीं हो सकते यार और पल्ले क्या है हमारे और क्या है अभी नमाज पढ़ी है पता कबूल हुई है नहीं हुई है नमाज पढ़ी है पता कबूल हुई हज की है पता कबूल हुआ नहीं हुआ रोजे रखे पता है कबूल हुए नहीं हुए ज़कातें दी हैं पता है कबूल हुई है नहीं लेकिन मोहब्बत रसूल अल्लाह के फजल करम से कबूल ही कबूल है कबूल ही कबूल है हम हुजूर के गुलाम हैं तो कहने लगे मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं फतअज्जबतु लिज़ालिका कहते मनु वेख के बड़ा ताज्जुब होया यार छोटे छोटे बच्चे ने गल की कर सी बात कैसे कर दी ये छोटे छोटे बच्चे हैं आप फरमाते मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ और कहते मैंने फिर बता ही दिया मैं बोला वो जो बहुत सारे बंदों के अंदर दरमियान बड़ी अकड़ के साथ टहल रहा वही अबू जहल है वो जो बहुत सारे बंदों के दरमियान है वो अबू जहल है कहते अभी मैंने इशारा किया ही था कि मेरा इशारा था कि वो बिजली की कड़के की तरह वहां जा पहुंचा सहाबा की सफों को चीरते हुए उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा उन्होंने देखा कि अबू जहल का पता चल गया कि ये गुस्सा है अब एक लम्हे के लिए भी इसको उस जमीन पर रहने का इख्तियार नहीं जो मालिक कायनात ने हुजूर को अता फरमाई है जो मालिक कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके में अता की है कहते मेरा इशारा होना था कि बिजली के कड़के की तरह वो बिजली की कड़क की तरह दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और सहाबा की सफे चीरते हुए उस बद को पता ही नहीं था कि ये छोटे छोटे बच्चे कहीं से आकर मुझे जो है कत्ल कर जाएंगे कहते मैं देख रहा था हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि हम तो अभी इस सोच में थे कि अबू जहल को टारगेट कैसे बनाना है लेकिन अभी गुफ्तगू हमारे जहनों में ये बातें थी मैंने देखा कि वो दोनों बच्चे बिजली की तरह बढ़कर रफ्तारी से सहाबा की सफे चीरते हुए उस बदबख्त तक जा पहुंचे और उस पर कातिलाना वार करने लगे यहां तक कि जब इन्होंने इतनी स्पीड में पहुंचकर उसके ऊपर कातिलाना वार किए और उतनी ही फुर्ती से फिर वापस निकलते हैं कहते सुम्मन सराफा इला नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा फिर वापस निकलकर कहीं और नहीं गए सीधा इमामुल अंबिया के दरबार में आ गए वापस पलटे तो कहा हुजूर के दरबार में वापस आए तो कहा हुजूर के दरबार में क्यों बोला हुजूर को बताना था आका जो आपको गालियां देता था ना उसका काम तमाम कराए आका आज के बाद अबू जहल इस कायनात में इस दुनिया पे सांस नहीं लेगा गंदा इस उम्मत के फिरौन को हमने कत्ल कर दिया है अब कहते हैं वो दोनों बच्चे सुम्मन सराफा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को दोनों बताते हैं आका मैंने इसको कत्ल किया एक कहने लगे मैंने कत्ल किया है दूसरे कहने लगे मैंने कत्ल किया है दोनों भाई मास और मुआविज थे वो बाज लोगों ने कहा भाई हैं बाज कहते भाई नहीं थे लेकिन नाम ये था है वो दोनों सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम के आकर कहने लगे आका मैंने कत्ल किया है और दूसरा कहने लगा मैंने कत्ल किया है अब हुजूर ने जब देखा कि दोनों का ज़ौक़ शौक़ पूरा है दोनों की मोहब्बत पूरी है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के बावजूद फरमाते हैं तुमने तलवारें साफ तो नहीं की अभी कहने लगे आका उसका नापाक खून अभी हमारी तलवारों पर ये गवाही दे रहा है कि हमने कसम खाई थी मर जाएंगे या मारेंगे नारी को सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को आका उसका खून हमारी तलवारों के साथ है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो हमारा किलाहुमा कतलहू और तुम दोनों ने उसको कत्ल किया दोनों अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह या अली तो ये मसला है ये हुजूर की इज्जत का मसला है मोहतरम तो आगे सुनिए काब बिन अशरफ यहूदी था काब बिन अशरफ ये यहूदी था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था काब बिन अशरफ यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था अब जब इसकी गुस्ताहियाँ
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने यहां भी फरमाया, मन लिकाब इब्न अशरफ, कौन है जो काब बिन अशरफ को मेरी तरफ से बदला लेगा? मेरी तरफ से उससे बदला कौन लेगा? उन तुसी पे रोंदे रहो कि जनाब नहीं ये नहीं, इतना डाडा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं कह जनाब तुसी रोवो लख बड़ी, लेकिन हम हुजूर के गुलाम हैं। हाथ कितने दिए अल्लाह ने? हाथ कितने हैं? पाँव कितने हैं? आंखें कितनी हैं? हाँ, तो मुंह में जुबान भी एक है, सीने में दिल भी एक है। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाह ने एक दिए इसलिए कि इसमें सिर्फ हुजूर की मोहब्बत हो और किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए, समझ आइए। और जिसकी मोहब्बत भी आएगी ना, वो हुजूर की वजह से आएगी, हुजूर की वजह से। अगर सदीक़ अकबर की मोहब्बत है, हुजूर की वजह से। अगर फारूक आजम की मोहब्बत है, हुजूर की वजह से। अगर उस्मान गनी की मोहब्बत है, हुजूर की वजह से। अगर मौला अली की मोहब्बत है, हुजूर की वजह से। अगर इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत है तो हुजूर की वजह से। अगर दुनिया में मौजूद तमाम औलिया की मोहब्बत है, हुजूर की वजह से। दाता अली हजवेरी से मोहब्बत है तो हुजूर की वजह से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से मोहब्बत है तो हुजूर की वजह से। आप सब गुलामान मुस्तफ़ा से मोहब्बत है तो हुजूर की वजह से। तो ये मोहब्बत हुजूर की ही होती है, ठीक है। ये नहीं कोई कह सकता जनाब कहते हो हुजूर के लिए इससे मोहब्बत करते हो, इससे मोहब्बत करते हो। कहा इससे मोहब्बत इसलिए करते हो ये हुजूर का नाम लेता है, तो ये हुजूर की ही मोहब्बत हुई। जैसे हम कहते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी है अल्लाह ने मदद करने की, तो अगर वो मदद कर दे तो वो ताकत अल्लाह की ही मदद होती है, वो मदद अल्लाह की ही मदद होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही उनको तौफीक अता फरमाई। गल समझिया करो। खैर, तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि कौन उसे कत्ल करेगा, फइन्नहु कद अज़ल्लाह व रसूलहु। जो कुरान के अल्फाज हैं, हुजूर ने भी उसके मिलते जुलते अल्फाज फरमाया, तहकीक वो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देता है, इज़ा देता है। अब यहाँ नजरिया हो कि मेरा नबी जिंदा भी है और फिर करतूत भी ऐसे करे तो हुजूर को तकलीफ पहुंचाने वाले, तो इज़ा होती है या नहीं होती? तकलीफ होती है नहीं होती? होती है। इसलिए हम उम्मती है, हमने जो है ना हुजूर को इज़ा नहीं पहुंचानी, हम हुजूर के गुलाम हैं, जैसा फरमाते हैं वैसे चलते चले जाएंगे। अब क्या हुआ, हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा आपने लब्बैक कहते हुए खड़े हो गए, कहते आका मैं हूं ना, या रसूल अल्लाह मैं हूं। फ़क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहिब्बु अन अक़्तुलहु, आका क्या आप पसंद करेंगे कि मैं उन्हें कत्ल कर रहा हूं? आका क्या तुसी पसंद करोगे मैं उदी धोन लाऊं? अब हुजूर ने खुद ही पूछा था। काला नाम, मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ क्यों नहीं। अब इन्होंने एक बात की इजाजत तलब की, एक बात की इजाजत तलब की। यहां से एक और मसला पता चला, अगर कोई हवाला देकर, कोई पर्दा डालकर, कोई सामने और बात करके गुस्ताख तक भी पहुंचा जा सके, फरमाया फिर भी पहुंच सकता है, इसको गुनाह नहीं कहेंगे, मोहब्बत रसूल में ये भी नेकी हो जाए, ये गुनाह नहीं होगा। कैसे? कहने लगे काला फज़न ली अन अकूला शैयन, आका मुझे इजाजत दे दो मैं गल थोड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ पड़ता के करनी है। हाँ, गल पड़ता के करनी है, मतलब मैं उसको किसी जांचे में लाऊंगा, डायरेक्ट नहीं उसके साथ करूंगा हमारा, किसी जांचे में लाऊंगा, क्योंकि वो पहरों में रहा करता था, उसके भी बड़े बॉडीगार्ड थे, हाँ उससे भी बड़ी सिक्योरिटी बनाई हुई थी। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुख्तसर करने लगा हूं, आका मुझे ये इजाजत दे दे। हुजूर से इजाजत लेकर क़यामत तक आने वाले गुलामों के लिए मसला भी हल कर दिया कि कोई ये कहते जनाब मैं तो किसी और काम जा रहा हूं और जा वो गुस्ताख को कत्ल करने रहा हो, कहा कोई मसला नहीं, हाँ तेरे लिए ये भी सवाब का काम है, अपने लिए नहीं, जब हुजूर के लिए जा रहा है। तो कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे इजाजत अता कर दीजिए कि मैं जरा कोई और बात करके चला जाऊं। मेरे हुजूर ने उसकी इजाजत अता फरमा दी। अब हुआ ये कि इन्होंने उसके साथ जाकर मुलाकात की और मुलाकात करके उसे यही महसूस हुआ कि शायद माअज़ल्लाह उसको ये लगा शायद हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा मुनाफिक है, उसको ये लगा। जब आपने बातें की ना यार हम मुसलमान हैं, हम छोड़ भी नहीं सकते और हमारे हालात भी माड़े हो गए हैं, ये हो गया, वो मुझे थोड़ा सा कर्जा नहीं दे देते। वो कहने लगा कर्जा मैं दे दूंगा लेकिन मेरे पास तुम्हें कोई चीज गिरवी रखवानी होगी। आपने कहा क्या चीज गिरवी रखवाऊं? तो इतने बदबख्त होते हैं ये काफिर, आगे से कहते हैं अपनी बीवी गिरवी रखवा जाओ। बीवी आपने कहा ये तो नहीं हो सकता, क्या अपना बेटा गिरवी रखवा जाओ? कहते हैं नहीं लोग मेरे बेटे को ताने देंगे,
कि वो तुमने, तेरे बाप ने तुझे गिरवी रख के गंदुम ली थी। तो कहते हैं फिर कहते हैं आप फिर कोई जंगी सामान रख जाओ, जंगी सामान रख जाओ। आज जो मौत आती है ना कुत्ते दी, तो मुसीते जाके मुँह चढ़ता, समझ आई? आज जो मौत आ जाए ना कुत्ते दी, मुसीते जाके मुँह चढ़ता, पता हो मर जाए, उधर जाके उसे पता है मुझे मार दिया। अब कहता है खुद ही कहता है जंगी सामान रख जाओ, जिसने मारना है उसी को कह रहे हैं अपना असलहा मेरे पास रख दो। आपने अपना असलहा रखवा दिया और कहा मैं तेरे पास आऊंगा मुलाकात के लिए, दिन के वक्त नहीं आऊंगा, रात के वक्त आऊंगा, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि हमारा कोई आपस में राब्ता है, ताकि कोई पता ना चल जाए कि कोई राब्ता है। अब रात का पहर हुआ, हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कुछ सहाबा को साथ लिया और उसके गार के बाहर चले गए, जाके आवाज दी। बीवी कहने लगी है जी आवाज आई है इस टाइम, ऐस आवाज दे विच खून टपकदा पिया, ना जाए। उन्हें कहा छड़ मेरा यार आए, छड़ मेरा यार आए। हाँ ना ना, मुझे इस आवाज में जो गर्ज महसूस हुई है ना, वो गर्ज यारों की नहीं होती है, वो गर्ज जो है रसूलुल्लाह के यार की लग रही है। वो उधर से आई है कि कहा नहीं मेरा यार है और मैंने रात को मिलने का वादा किया था, मैं जा रहा हूँ। जब नीचे आया ना तो हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा कहने लगे यार बड़ी चंगी खुशबू लाई है आज तो, हैं बड़ी चंगी खुशबू लगाई है। तो कहने लगा बस मैं और मेरी बीवी ये खुशबू इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कहा यार मैं तेरे जरा सिर पे ना सूंघ लाता हूँ खुशबू, तुम्हारे सर की खुशबू सूंघना चाहता हूँ। तो कहते कोई मसला नहीं, सर आगे किया, आपने पहले ही बता दिया हुआ था साथियों को, जो सिर आगे कर देंगे तो महंगा बुड़ोच लेगा, महंगे से पकड़ लेंगे। जब सर आगे किया आपने उसे पकड़ लिया सही तरीके से, सहाबा ने वार किए, आपने गर्दन उतारी, रसूलुल्लाह के कदमों में लाकर रख दी। कहा का ये है आपका गुस्सा, जिस चीज की मैंने इजाजत चाही थी वो मैंने आपसे इजाजत लेकर किया। अब यहां पर एक मसला जो वाकदी ने नकल किया, कहा सहाबा कराम ने यहां पर जो मामला किया, इसको अगर कोई बंदा, सहाबा में ये तय हो चुका था, अगर कोई बंदा ये कहे कि ये धोखा देकर मारा गया, अगर कोई ये कहे कि इसको धोखा दिया गया है, फरमाया उसका भी फैसला तलवार से ही किया जाएगा। ये धोखा नहीं, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कहा ये धोखा नहीं होगा। और इसका नजारा भी आपको बताऊं कैसे हुआ। कहा मदीना शरीफ में जब मरवान बिन हकम का जमाना था, तो मरवान के दरबार में हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा बैठे हुए, तो उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़े हो चुके, इनकी उम्र ज्यादा हो गई थी। तो आपने देखा वहां एक शख्स आया, इब्ने यामीन नजरी नाम था उसका। तो मरवान उसे कहता है और तू काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में कुछ बता सकता है? तो उसने आगे से कहा हाँ मैं जानता हूं, उसे धोखे से कत्ल किया गया था, उसे धोखे से कत्ल किया गया था। अब हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा भी उधर ही बैठे हुए थे, वो जलाल में आ गए और कहा है मरवान तुम्हारे दरबार में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गद्दारी की निस्बत की जा रही है, क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा था और इस बात का इज़्न भी रसूलुल्लाह ने दिया था। तो गोया इस बात को गद्दारी कहना, ये निस्बत हुजूर की तरफ कर रहे हो, लिहाजा आज से तुम्हारा बाइकाट है, आज से तुम्हारा बाइकाट है, मैं कतन तुम्हारे दरबार में नहीं बैठूंगा। और साथ ही वो जो बदबख्त बैठा हुआ था ना इब्ने यामीन नजरी, उम्र तो ज्यादा थी, बुढ़ापे में थे, उसे देख कहते तू सीधा हो जा, तू सीधा हो जा, तेरा मैं करना लाश, तेरा कर लेना, तू जिथे लबांगा तेरी तोन ला देंगे, फैसला तेरा मैं करूंगा। कहा क्या हुआ, मैं बुरा हो गया हूं, लेकिन अभी मोहब्बत रसूल जवान है, जोफ माना मगर ए जालिम नफ्स उनके रास्ते पे ना थका कर। तो कहते हैं मैंने उसको देखकर कहने लगे तेरा मैं करूंगा इलाज, तू मुझे मिल जा कहीं। अब वक्त गुजरता गया, ये जो इब्ने यामीन था ये डरता हुआ बाहर नहीं निकलता था। जब इसने बाहर निकलना था कहते जरा पता तो करो मोहम्मद में मुस्लिम थे बाहर फिरते पे किधर, वो उम्र में ज्यादा है लेकिन डर रहा है, पता तो करो। जब कोई कहता ना फिर रहे हैं, उस वक्त नहीं था बाहर आता, जब कहता नहीं है फिर बाहर आता। एक दिन बकीये पाक में इससे मुलाकात हो, पता चल गया इनको हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को कि आज ये भी आया हुआ इधर, कोई जनाजा था। तो आप दौड़े इसकी तरफ, ये बंदों के पीछे छुपने लगा, दौड़ते हुए गए। आप कहते हैं उस वक्त मेरे पास तलवार नहीं थी, मेरे पास छुरियां थी, और छुरियों से इस पर वार किया और इसके चेहरे पर वार करते रहे, चेहरे पर वार किया। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, हुजूर ने हमारे चेहरे पर ना मारा करो किसी को, लेकिन गुस्ताह रसूल के लिए ये मामला नहीं है, हाँ गुस्ताह के लिए नहीं है। तो कहा इसके चेहरे पर वार किए, अब वार करते जा रहे लेकिन मर नहीं रहा।
फिर आपने कहा छुरी छोटी थी, आपने कहा काम ते तलवार दा सी लेकिन अगली किस्त दे विच तू लब गया ते तेरी धोंग ही लग गया। ये मोहब्बत है मेरे भाइयों हुजूर अलैहिस्सलाम की, सहाबा कराम अलैहिस्सलाम की हुजूर के साथ। और आखिर पर आपको एक बात बताता चलूं, मसला समझना ना हमने कि यार ये अब इंडिया में गुस्ताखी हुई है, उस बदबख्त ने अपना जो चूड़ी चमार है जो भी है उसने किया है, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान में हम कैसे एहतजाज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें भी तसल्ली है हमारे लिए, बयान किया गया है। आपको पता है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो उस वक्त रुए ज़मीन पर जितने परिंदे दरिंदे जो भी मौजूद थी महलूक, सबके दिल में ये बात डाल दी गई थी कि अल्लाह का हलील आग में जा रहा है, अल्लाह का हलील आग में जा रहा है। तो उस वक्त हर जगह पर मौजूद दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई जानदार भी था ना, उसके दिल में भी ये तमन्ना थी कि मालिक काश आज मैं वहां पर होता तो मैं तेरे हलील की जगह अपने आप को पेश कर देता। हर जानदार ये तमन्ना कर रहा था, या अल्लाह काश आज मैं वहां होता तो तेरे हलील की जगह अपने आप को पेश कर देते। ऐ मेरे मालिक को मौला ऐसे होता। कहा फरिश्ते भी इस बात की तमन्ना कर रहे हैं, वो भी इस बात पर तड़प रहे हैं। और अपना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला गया तो उस वक्त दो जानवरों का किरदार सामने आता है। उनमें एक का नाम अबाबील है और एक का नाम छिपकली है। एक अबाबील और दूसरा छिपकली। अबाबील छोटा सा परिंदा है, आज भी काबातुल्लाह में तवाफ करते हुए ना आपको वहां पर ये नजर आ रहा है, वहां पर ये चक्कर लगाता हुआ नजर आता है। अबाबील छोटा सा परिंदा है और इसने उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला गया, ये चूंच में पानी लेकर आता था तो उस आग के ऊपर से गुजरते हुए गिरा कर जाता था। मुझे बताओ वो आग बुझ जाएगी थी इसका पानी गिरा, बताएं जरा, बुझ जाएंगे थी, लेकिन अपने हिस्से की शम्मा तो रोशन कर रहा था ना, अपने हिस्से की वो जो हुजूर के अपना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत उसका इजहार तो कर रहा था, उससे इजहार तो कर रहा था। इधर से ये हुआ कि ये अबाबील जो था ये मुंह में चूंच में पानी लेकर आता और ऊपर गिराता जाता था कि आग बुझ जाए। उधर छिपकली थी, वो फूंके मारती थी कि आग और तेज हो जाए। ना उसकी फूंक से आग तेज हुई, ना इसकी चूंच से गिरे हुए वो पानी के कतरे से वो आग बुझ गई। लेकिन मालिक कायनात ने इन दोनों के किरदार को क़यामत तक के लिए सामने रख दिया। अब हुआ ये कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इधर नारे नमरूद में डाला जा रहा है, उधर उसके बाद जब जमाना गुजरता चला जाता है, अबाबील का किरदार ये था कि वो मोहब्बत का इजहार कर रही थी। अब इधर अबरहा का लश्कर आ गया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। उधर हाथियों का लश्कर आ जाता है और काबातुल्लाह को तोड़ने का वक्त आ जाता है। वो कहते हैं हम तोड़ देंगे। अब काबे की अज़मत की हिफाजत मालिक कायनात ने जिससे करवाई उस परिंदे को अबाबील कहा जाता है। मालिक कायनात ने उसकी मोहब्बत का सिला ये अता किया कि क़यामत तक के लिए अबाबील का जिक्र कुरान की सूरत में होता रहेगा। और ये जो है इसके हाथों में मालिक कायनात ने इसका लश्कर भेजा और इसको पत्थर देकर भेजा। हर पत्थर पर तबाह बर्बाद होने वाले का नाम लिखा था। मालिक ने इसके उस मोहब्बत के सदके में, उस मोहब्बत की वजह से इसे ये शान अता कर दी। इतना बड़ा काम ले लिया, इतना बड़ा काम ले लिया। और दूसरी तरफ वो छिपकली थी जो आग को फूंके मारती थी। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक सहाबिया जाती हैं, जाकर कहती हैं मैंने देखा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नेज़ा रखा हुआ अपने पास। नेज़ा, मैं क्या अम्मा जी ये क्यों रखा हुआ है नेज़ा? कहते हैं ये नेज़ा रखा हुआ है मैंने छिपकलियां मारने के लिए। किसके लिए? छिपकलियां मारने के लिए। पूछा छिपकली ने आपका क्या बिगाड़ा है? छिपकली ने क्या बिगाड़ा है? कहने लगी छिपकली ने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा था, ये फूंके मारती थी, ये फूंके मारती थी। अगरचे ये वाली छिपकली नहीं थी लेकिन नस्ल वही है। तो इसका हुक्म ये है जो छिपकली को पहली जरूरत में मार दे उसको 100 नेकियां अता की जाएगी, उसको 100 नेकियां मिलेगी। कहा ये जहां मेरे हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है वहां बता रहे हैं कि गुस्ताहों की नस्लों को भी जिंदा रहने का इख्तियार नहीं है। और एक छिपकली है, कहा इसने वो फूंके मारती थी, अगरचे फूंक से वो आग तेज नहीं हुई
लेकिन इसका किरदार बड़ा गंदा था, इसका किरदार बड़ा गंदा था। लिहाजा क़यामत तक के लिए जो रसूलुल्लाह का गुलाम इसको एक सरफ में मार देगा उसको 100 नेकियां अता की जाएंगी। अब यहाँ से मेरे मोहतरम भाइयों बात को समझना है, आपने बात को समझना है। हम डेनमार्क तो नहीं जा सके, हम इंडिया तो नहीं जा सके, हम दूसरे मुमालिक में तो नहीं जा सके, हम गुस्ताख को मार तो नहीं सके, लेकिन सीने में ये तमन्ना जरूर रखते हैं, ऐ मेरे मालिक को मौला तू हमें हिम्मत अता कर, ऐ मेरे मालिक को मौला जितनी ताकत दी है। ये रसूलुल्लाह के गुलाम इस बात का अज़म करते हैं कि जब जिंदगी में मौका मिला कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को। कहा मालिक कायनात ने उस अबाबील को थोड़ी सी तमन्ना रखने पर ये एहसास अता कर दिया और थोड़ी सी कोशिश करने पर ये शान अता कर दी, और छिपकली को थोड़ी सी गलत तो कोशिश करने पर उसको जो है ना सजा दे दी। अब कहा उस वक्त रूए जमीन पर जितने भी जानदार थे उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में खड़ा होने वालों का एहसास दिया गया। कहा क़यामत तक के लिए हजूर का जो गुलाम कायनात में जहां भी होगा, अगरचे ये गुस्ताख को ना मार सका लेकिन सीने में तमन्ना थी कि अगर गुस्ताख मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। कहा क़यामत वाले दिन गाजी मुमताज हुसैन कादरी के पीछे खड़ा होगा, उनके पीछे खड़ा हो, वहां पर खड़ा हो, क्योंकि तमन्ना थी ना, तमन्ना थी सीने में। तो इसलिए ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, हमें शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर समझना चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला तो बड़े बड़े अंदाज से हजूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान करते। तुम हजूर के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हो, मेरे नबी की ज़ात इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। आप फरमाते हैं सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मान फूल, सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मान फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। कहा हुजूर की शान को समझे हो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कैसी है। कहा सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, सदके में तेरे बाग तू क्या लाए है बन फूल, इस गुंचाए दिल को भी तो एमा हो के बन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, तिनका भी तो हमारे हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हम फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ये नहीं भाई जानते हैं माशाल्लाह। कहा कोहे मेहन कहते हैं गमों के पहाड़ को। किसको बोलते हैं? गमों के पहाड़ को कहते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं आका असी ते तिनका भी लाइए तो नहीं हिलदा, असी तिनका भी अगे पीछे करना चाहिए तो नहीं हिलदा, लेकिन या रसूलुल्लाह आप चाहें तो गमों का पहाड़ भी जो है रेजा रेजा हो जाता है। अब समझे बात को, देखें तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मिहन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। कहा तुम्हें पता ही नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की शान शौकत को समझे ही नहीं तुम। हमारा वक्त खत्म हो गया, बस 2 मिनट रह गए, वगैरह मैं आपको ये सारी इसकी डिटेल समझाता है एक एक बात की। आपने कहा यार क्या ही बात, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला। और आगे एक शेर और आपको समझा कर इंशाअल्लाह। हों बाड़े गुनाह से ना हिजल दोषे अजीज़ा। आला हज़रत मत या रसूलल्लाह, ये हिजल बोलते हैं बोझ महसूस करने को ना, थकावट महसूस करना, हिजल थका हुआ। आला हज़रत कहते हैं या रसूलल्लाह जब गुनाहगार की मैयत उठाई जाती है तो पहाड़ी हो जाती है, पहाड़ी हो जाती है, तो लोग भी पहचान साहब नजर जान जाते हैं। तो अब कहते हैं हों बाड़े गुनाह से ना हिजल दोषे अजीज़ा। यार जो चुकन ना तो उन्होंने पहाड़ा ना लगा, उन्होंने पहाड़ा ना लगा, क्या हो लिल्लाह मेरी नाश कर ए जान चमन फूल, आका मेरी लाश फुल्ला गड़ोली कर दी। और आखिर में कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान कदम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, ये मोहब्बत में अब हमने करना क्या है, हम तो नहीं पहुँच सके ना, हमने अब ये करना है कि कम से कम हुजूर की आंखों को ठंडक तो पहुँचाए, इतना तो हो ना। नमाज की पाबंदी हर हाल में, हम जहाँ भी है हमने नमाज जरूर पढ़ी है। यार ये तोहफा दे देगा आज हुजूर के बारे में। आका ये शैतान के सामने एहतजाज करते हुए ओ शैतान तेरे नाल एहतजाज है, आज के बाद हम पक्के नमाजी हैं। हाँ जहाँ भी हैं हम पक्के नमाजी हैं, दुकान हो कारोबार हो जो मर्जी हो, कहा बंद होगा, नमाज पढ़नी है, जा नमाज पढ़े इंशाल्लाह बड़ी बरकत होगी।
ये ना हो मेरे मोहतरम, अगर अभी भी हमारी दुकानें नमाज के टाइम खुली रहेंगी है ना, तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं अपने आप से कि हम क्या करेंगे गुस्ताहान रसूल के बारे में, क्या करेंगे। इसलिए अपनी जबीनों में सजदे के नूर को शामिल करें, इसको अपने रब के दरबार में पेश करें। और इसमें आखिर पर फतावा रज़विया के हवाले से एक बड़ी प्यारी बात अर्ज़ कर चलूँ। रातुल कहती वल वबा बिदावतिल जीरानी व मवासातिल फुकारा, ये सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने रिसाला लिखा 23वीं जिल्द में फतावा रज़विया की। तो इसमें हम जितने परेशान हैं ना, टेंशन है, हर तरफ आज़माइशें हैं, बीमारियां हैं, तो बीमारियों से निकलने, परेशानियों से निकलने, महंगाई से निकलने के लिए कोई फार्मूले भी होते हैं। कहा इसका फार्मूला एक आला हज़रत बयान फरमा रहे, आप फरमाते हैं कि मसाकीन और फुकरा को खाना खिलाएं, हैं मसाकीन, ये जो हम करते हैं ना, बाद में लंगर शरीफ होता है, तो कहा ये लंगर शरीफ से भी बलाएं दूर होती हैं। जो शिरकत करने वाले हैं उनको फ़ायदा होता है, लंगर शरीफ खाने खिलाने वालों की बलाएं दूर होती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं फुकरा और मसाकीन भी खाएंगे, उलमा सुलहा भी खाएंगे, अजीज रिश्तेदार दोस्त भी खाएंगे, और कुर्बो जवार वाले हमसाए वगैरह भी खाएंगे। तो फिर जन्नत के 8 दरवाज़ों की निस्बत से 8 फजीलतें पाएगा। कहा फजीलत सदका भी पाएगा, हिदमत सुलहा भी पाएगा, और सिला रहमी भी पाएगा। मवासत जार यानी हमसायों के साथ सिला रहमी और सलूक नेक से मुसलमानों खसूसन गुराबा का दिल भी खुश होगा। इनकी मरगूब चीज़ें इन तक मुहैया करेगा। मुसलमान भाइयों को खाना खिला देना, मुसलमानों का खाने पर जमा हो जाना। अब आला हज़रत मा रहे ये सारे काम जो हैं ये दाफ़े बला हैं, यानी इनसे बंदे की बलाएं दूर हो जाती हैं। तो इसलिए बढ़ चढ़ कर शिरकत किया करें। आपको मिले मौका तो ज़रूर भी ज़रूर लंगर शरीफ में भी अपना हिस्सा डाला करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज आपके हमने